अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तो आप सभी जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान की क्या सूरत-ए-हाल चल रही है। तो आइए हम पाकिस्तान के मौजू पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक मिसाल देते हैं आपको, जो मिसाल असदुल्ला गालिब के बारे में है। तो नाज़रीन, अगर असदुल्ला गालिब के बारे में अगर ये कहा जाए कि उर्दू ज़ुबान में इससे बड़ा शायर पैदा नहीं हुआ तो ये कहना शायद ठीक होगा, लेकिन उर्दू का ये अजीम शायर दिल्ली के कोचा मकान में रहता था। शायर बड़ा था लेकिन आमदनी सिफर थी, तमाम गुजर बसर अमदाद कर्ज पर थी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थोड़ी बहुत मदद कर देता था, वो और इसकी सरकार ना रही, तो ये जिम्मेदारी मुख्तलिफ नवाबों, जमींदारों और दोस्तों ने उठा ली। वो सब मिलकर कुछ पैसे दे दिया करते थे और ये गालिब शराब और कबाब का बंदोबस्त कर लेता था। मिजाज का बादशाह था लेकिन अखराजात शाही थे और जुए का भी आदी था। इस तरह इसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई। गालिब की जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसने किसी से कर्ज ना लिया हो या किसी न किसी महाजिर ने उसके दरवाजे पर दस्तक ना दी हो। यहाँ तक कि 1857 के बाद जब दिल्ली फतह हुई, मुगल सल्तनत खत्म हो गई और अंग्रेज सरकार ने लाल किले पर झंडा लहरा दिया, तो गालिब अंग्रेजों के साथ हो गया। गालिब इस हालत में 15 फरवरी 1869 को वफात पा गया, लेकिन इसके ज़िम्मे आज भी कर्ज वाजिब है। आज भी असदुल्ला गालिब पर कोई मजबून या मुकालमा लिखा जाता है तो इसके कर्जों की तफसील ज़रूर बयान की जाती है। गालिब की ज़िंदगी माशी अहमियत की बहुत बड़ी मिसाल है और ये मिसाल साबित करती है कि पैसा शायरी और अदब से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये अगर गालिब के पास ना हो तो वो भी बेचारगी की मिसाल है। और पाकिस्तान भी इस वक्त मजमूई तौर पर गालिब जैसी सूरत हाल से गुजर रहा है। हम भी 75 साल से गालिब की तरह कर्ज लेकर खा रहे हैं और फ़ाका हस्ती के तख्त नशीन होने का इंतज़ार करते हैं। हम बेशक गालिब की तरह बासलाहियत हैं। हम दुनिया की पहली मुस्लिम एटॉमिक पावर हैं। हम आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क भी है, और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वहाँ पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे और वो आपको तरक्की करते हुए नज़र आएंगे। कुदरत ने हमें सब कुछ दे रखा है। आप दुनिया की बड़ी मादनियात देख लें, वो आपको इस मुल्क में मिलेगी। हमारे मुल्क में 1.5 घंटे की फ़्लाइट के फासले पर एक ही वक्त में 50 डिग्री सेंटीग्रेड और -50 डिग्री सेंटीग्रेड 2 दर्जा हरारत मौजूद हैं। दुनिया की दूसरी नमक की खान पाकिस्तान में है। दुनिया में सिर्फ 10 मुल्क हैं जिनके तमाम जगराफियाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान इनमें से एक है। ये मुल्क हर किस्म के हादसे में भी सर्वाइव कर जाता है और मुल्क का हर शख्स इससे मोहब्बत भी करता है और पाकिस्तान को फलता फूलता भी देखना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त ये इंतहाई मुश्किल में है, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। नाज़रीन, अगर मैं 3 लफ्ज़ों में पाकिस्तान की मैशियत को बयान करूं तो कर्ज, बेकारी और क़यादत का फुकदान सामने नजर आएगा, और इन तीनों चीज़ों ने मिलकर इसको असदुल्ला गालिब बना दिया है और हम तारीख के खौफनाक मोड़ पर आ गए हैं। नाज़रीन, आज आप ये बात पल्ले डाल लें कि हम 2023 में 2022 को याद करेंगे और ये कहेंगे कि 2022 कितना शानदार साल था। मुल्क में महंगाई थी मगर मुल्क में चीज़ें मौजूद थी, और जबकि आज हम सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं और शाम को खाली हाथ वापस घर आ जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ना करे हमें ये वक्त देखना पड़े, लेकिन हमें वक्त की सूरत हाल यही बताती है। और हाँ, आप ये बात भी जहन में रख लें कि हमारा आने वाला वक्त आने वाले वक्त से मुश्किल होगा, लिहाजा आप आज ही से इसकी तैयारी कर लें, क्योंकि मैशियत चलाना मुस्तफ़ा इस्माइल के बस की बात नहीं है। ये असद, उमर और शेख से भी ज़्यादा अनाड़ी साबित हुए हैं। ये मैशियत को भी नहीं समझते और इनका लहजा भी ठीक नहीं होता। शौकत तरीन इनके मुकाबले में 100 दर्जे बेहतर थे। मुस्तफ़ा इस्माइल का ख्याल था कि वो IMF को राज़ी कर लेंगे, लेकिन IMF नहीं मान रहा। ये समझते थे कि डॉलर को काबू कर लेंगे, लेकिन ये अंदाज़ा भी सही नहीं निकला। डॉलर उल्टा कंट्रोल से बाहर हो गया। इनका ख्याल था कि सऊदी अरब और चीन इनकी मदद करेंगे, लेकिन चीन के सदर के साथ भी हमारा रब्ता ना हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को सऊदी अरब गए। सऊदी वली अहद ने भी इनको घड़ी, हार और अंगूठी देकर वापस भेजवा दिया, लिहाजा ये दौरा भी नाकाम रहा। अगर दुनिया में पेट्रोल का रेट कम नहीं होता और पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात नहीं होते, चीन, कतर और सऊदी अरब हमारी मदद नहीं करते, तो हुकूमत 2 महीनों में नया बजट पेश करने के लिए मजबूर हो जाएगी और पेट्रोल 300 रुपये लीटर और डॉलर 250 रुपये पर आ जाएगा। और वज़ीर
खाना भी तब्दील हो जाएगा, महंगाई हम पर टूट पड़ेगी। नाजरीन, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको आने वाले दिन की सूरत हाल बता रहा हूँ। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि साल 2023 हम पर से कैसा गुजरेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हमारे मुल्क को मुश्किलों और परेशानियों से निकाल दे, आमीन। तो नाजरीन, आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।